श्रमिक दिवस के दिन अलग अलग श्रमिक संगठनों ने देश भर में बैठक और कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन ने आलमबाग बस स्टैंड पर बैठक की। इस बैठक में रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों ने मृतक आश्रित कोटे से नौकरी की मांग की। यूनियन का कहना है कि यूपी रोडवेज ने कोरोना में यूपी के श्रमिकों को दूसरे राज्य से लाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिन रात बसें चलाकर दूसरे राज्यों से फंसे श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया था, जिसकी योगी सरकार ने सराहना भी की थी। लेकिन आज इसी परिवहन निगम के 700 परिवार ऐसे हैं जिनके परिजनों को मृतक आश्रित कोटे के तहत उन्हें नौकरी नहीं मिली है। यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपेश कुमार ने कहा कि कई बार सरकार को ज्ञापन दिया गया, लेकिन सरकार ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। R9 न्यूज के संवाददाता पुनीत मोहन से कर्मचारियों ने बातचीत की। क्या कुछ कर्मचारियों ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मजदूर दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में तमाम श्रमिक संगठनों ने बैठक करी है, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस वक्त हम आलमबाग बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन ने बैठक करी है कर्मचारियों के साथ में मजदूर यूनियन के तहत, और सीधे तौर पर कई मांगे इनकी सरकार से रही हैं पिछले कई वर्षों से। उसको लेकर के लगातार ये सरकार से वार्ता कर रहे हैं। इस विषय में हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए रूपेश कुमार अध्यक्ष मौजूद हैं। रूपेश जी, क्या मांगे हैं सरकार की यूपी रोडवेज यूनियन की? आपके माध्यम से पहले मैं अपने मेहनत का साथियों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो परिवहन निगम की मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे संविदा कर्मचारियों की, मृतक आश्रित की, राजकीय रोडवेज की, उनको लेकर हमारा ज्ञापन अभियान चल रहा है और समय समय पर जो है हम लोग बैठक कर रहे हैं। मृतक आश्रित एक बड़ा सवाल है। तमाम मजदूर संगठनों की आज बैठक हो रही है जिसमें मृतक आश्रित एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मृतक आश्रित पर विचार नहीं कर रही सरकार। क्या इस विषय में आपकी कोई बातचीत सरकार से हुई है? अभी हाल ही में मैंने माननीय परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम को मैंने ज्ञापन दिया, और हमारी सबसे प्रमुख मांग है जो कि 2018 से मृतक आश्रित की भर्ती आज तक हुई नहीं है। 700 लोग परिवार भटक रहे हैं, जो कोरोना में किसी ने अपनी माँ को मतलब चली गई हैं और किसी के पिताजी इस कोरोना में उनका साथ छोड़ दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से बहुत निवेदन किया है, कम से कम उन परिवारों को मदद मिले जो परिवार के बच्चे भटक रहे हैं, मृतक आश्रित की भर्ती नहीं हो पा रही है। और अन्य तमाम समस्याएं रही हैं परिवहन कर्मचारियों की, कभी सैलरी टाइम पे ना आना, तो कभी मेहनताना ना मिलना, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं खासा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं रोडवेज के कर्मचारी। अधिकतर रोडों पे रहते हैं लेकिन उस हिसाब से वेतन नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे परिवहन निगम के साथी जो हैं वो परिवहन निगम को खे रहे हैं, क्योंकि आज 45-46 डिग्री से जो तापमान है उसमें उनके हाथों में फफोले पड़ रहे हैं, स्टीयरिंग पे बैठ के काम कर रहे हैं। और मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम उन संविदा भाइयों को जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनका टाइम हो गया है उनको नियमित करें और उनका मानदेय बढ़ाने का कार्य करें। एक अंतिम प्रश्न है, सरकार का विचार चल रहा है परिवहन निगम को प्राइवेट कर देने का, क्योंकि घाटे का बजट आता है हर बार परिवहन निगम का। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, परिवहन निगम चूंकि हम देख रहे हैं अभी हाल ही में फ़ायदे में है, और इसको माननीय पूर्व परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी इसकी घोषणा करी है कि फ़ायदे में है, और अभी भी परिवहन निगम फ़ायदे में है। इसको कहीं ना कहीं घाटे में बताकर और इसको बेचने का, लेकिन संगठन जो है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं ऐसा हम लोग होने देंगे। और हमारी यही मांग है कि परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला हमारा विभाग है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे रूपेश कुमार, जो यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई बार सरकार से मांग करी गई मृतक आश्रित में नौकरी देने के लिए, क्योंकि परिवहन के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के किसी भी परिजन को आज तक नौकरी नहीं मिली है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा राजस्व ये देते हैं, लेकिन आज तक इसे राजकीय घोषित नहीं किया गया, परिवहन निगम ही है। उसके लिए लगातार जो संगठन है वो संघर्ष कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।